हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज फिर से हम केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे डेरिवेशंस बताऊँगा मैं। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स भी बताऊँगा, ठीक है। फिर आपका इसी में आपको यहाँ पे आगे आपको nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम पेन एंड नोटबुक लेके बैठ जाइएगा एंड नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपका होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिए, ठीक है। अरे समझ पा रहे हैं ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स आपका ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका क्या होगा जी, उसका रेट जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एक आपका ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपका क्या सेकंड ऑर्डर का, जरूरी नहीं कि हम लोग 2A लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, t=0 टाइम पे मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन A रहा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो 0 होगा क्योंकि t=0 टाइम पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर देखिएगा आपका t किसी पार्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाएगा आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन A-x, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा जी x। तो यहाँ पे देखिए रेट की बात करेंगे हम लोग रेट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, यही आपका क्या है रेट है। रेट इक्वल टू क्या होगा आपका, ये प्रोपोर्शनल होगा किसका जी, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसके क्या आपका स्क्वायर की डायरेक्टली पोर्शन होगा। यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, चलिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना A-x का होल स्क्वायर, ठीक, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और ये बात समझे ना। चलिए ये आपका ऐसा कुछ लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस dx तो लिख सकते हैं ना, इसको विदाउट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, dx भी तो लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ठीक। अब यहाँ से देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये आपका कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो dx/A-x का होल स्क्वायर के dt, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से x के लिए ले लेते हैं एंड आपका 0 से t के लिए ले लेते हैं, क्योंकि 0 से t टाइम में आपका क्या हुआ, x का कन्वर्सन हुआ ना, x आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझ आ रही है ना। तो इसलिए 0 से आपका t के लिए आपका क्या होगा जी, प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा 0 से x, क्योंकि आपका देखिए 0 टाइम पे क्या था, 0 का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन था, तो t टाइम पे क्या आपका x का फॉर्मेशन है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 0 से टाइम t लिए हैं तो आपका क्या होगा जी, यहाँ पे 0 से x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ना A-x का होल पावर -2, ठीक। और ये आपका क्या है, 0 से x है dx। फिर देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपका k तो बाहर आ जाएगा, ठीक, विदाउट है। एकदम बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो एक सेकेंड आप लोग वेट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा आप यहाँ से इसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आपका आएगा -1/, ठीक है। आपका क्या होगा जी, यही आएगा k यहाँ पे dt। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट आप करेंगे तो आपका आएगा 1 A-x और प्लस आपका a। यहाँ पे कुछ आपका अपोजिट साइन आ गया है, हाँ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, k = 1/t, यही आपका इम्पोर्टेंट इक्वेशन निकल के आ गया आपका रेट कांस्टेंट के लिए, ठीक है। विदाउट है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको और भी क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए आपका k = 1/t, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे A-A-x, तो क्या आपका निकल के आ जाएगा 1/t, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जी, x/A-x × A, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है, विदाउट है। चलिए तो अब देखिए इससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को ग्राफ बताता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी जस्ट आप लोग देखे हैं ऐसा कुछ, A-x - A = KT, ऐसा देखें अभी जस्ट।
यहाँ से देखिए a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, ऐसा ले लिए, है ना। यहाँ पे देखिए तो a माइनस एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया जी, उलट दीजिए इसको, के ए टी प्लस 1, ठीक है। तो ये a माइनस एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अभी जो लिखे थे हम लोग ये, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट ए पार्टिकुलर टाइम t, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसका वेरिएशंस देखिएगा आप, इधर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट ए पार्टिकुलर टाइम t है, ठीक है। एंड ये आपका क्या है जी, आपका इधर मान लीजिए हम लोग टाइम को करते हैं, अरे बात समझ में आ रही है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट पार्टिकुलर टाइम t क्या आपका हो जाएगा, a माइनस एक्स है, वही ना लिखे हुए हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके वेरिएशन देखते हैं, तो देखिए तो खुद देखिए तो आपका इन्वर्सली है ना, और इन्वर्सली है ना, तो इसका आपका ग्राफ ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। इन्वर्सली का ग्राफ आपका क्या होता है, यही होता है ना। चलिए आप देखिए तो ये कौन सा टाइम है, जब आपका जीरो टाइम है ना, तो जीरो टाइम पे तो मैक्सिमम मिलना चाहिए, पुट करके देखिए जीरो टाइम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए तो आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो हो गया आपका, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, t इक्वल टू जीरो था तो ये भी आपका a था और ये आपका जीरो था, ठीक। तो आपका क्या था जी, ऐसे करके करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इसका आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा है, आपका मैक्सिमम आ रहा है, और आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा जी इसका डिक्रीज़ करता चला जाएगा। विदाउट है एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट ग्राफ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी से हम लोग चलते हैं, ठीक है। इससे यहाँ पे देखिए तो इधर हम लोग प्लॉट कर देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं टाइम को, तो देखिए क्या होगा, देखिए तो a माइनस एक्स है ना, 1/, इक्वल टू के टी और प्लस 1/a है ना। तो ये क्या है आपका जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये आपका है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्वल टू 1/, कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो देखिए तो इसका वेरिएशन इसके साथ क्या आपका डायरेक्ट वेरिएशन है, फिर समथिंग आपका ऐड किया हुआ है, तो आपका क्या होगा, इसका ग्राफ आपका बिल्कुल इस तरह चला जाएगा। एंड ये जो आपका इंटरसेप्ट आया है, तो ये इंटरसेप्ट क्या होगा आपका जी, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड इसका जो आपका स्लोप होगा, तो स्लोप क्या होगा, जो कि टी के आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, तो क्या आपका हो गया, ये हो गया। विदाउट है एकदम क्लियर है ना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की ओर मूव करते हैं, आप लोग इधर नोट कर ले होंगे। वीडियो को आप लोग पॉज करके तब नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए तो फिर हम लोग बात करेंगे रेट की बात करेंगे, और यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो इसका ग्राफ भी आपका क्या होगा, इस तरह से आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है ना कि रेट जो आपका है वो सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए तो रेट जो आपका होगा जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका क्या प्रोडक्ट का अमाउंट खत्म होता चला जाएगा, इसलिए आपका इसका क्या होगा, रेट भी आपका क्या होगा, डिक्रीज़ करता चला जाएगा, तो इसका ग्राफ आपका क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। विदाउट है। चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट इसी में टॉपिक की बात करते हैं, हाफ लाइफ टाइम की, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं, आप लोग एकदम सिंसियरली नोट करते चलिएगा। हाफ लाइफ टाइम, देखिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, के टी इक्वल टू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, ठीक। यहाँ से कोई डाउट है, टी इक्वल टू लिख सकते हैं आप के 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। अब देखिए हाफ लाइफ टाइम की, देखिए तो एट टी इक्वल टू टी 1/2, मतलब आपका क्या हुआ, हाफ लाइफ टाइम हो गया, तो आपका क्या होगा जी, आपका एक्स जो आपका हो जाएगा वो a/2 के बराबर हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, या फिर सीधे बोल सकते हैं कि a माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा जी आपका क्या होगा, a/2 हो जाएगा, मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम आपका क्या होगा जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपका हाफ हो जाएगा, तो मीन्स a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। तब चलिए इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, तो पुट करते थे देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 1/k, यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, 1/a माइनस एक्स का वैल्यू आपका क्या, a/2 पुट करेंगे, माइनस 1/a, यहाँ से क्या आपका k 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/k, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा आ गया, ठीक है।
तो टी हाफ इक्वल टू इतना आ गया, विदाउट है। आई बात समझ में ना, मीन्स आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। अब चलिए तो हम लोग इसका हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए तो हाफ लाइफ टाइम का कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या होगा यहाँ पे क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लोग ग्राफ यदि ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या होगा जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देख पा रहे हैं ना यहाँ पे आपका क्या है, टी हाफ जो आपका हो गया जी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका ए का। तो आपका इसका ग्राफ आपका क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऐसा चला जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ आपका क्या होगा, बिल्कुल ऐसा चला जाएगा। मीन्स जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम आपका क्या होगा जी, डिक्रीज़ करता चला जाएगा। एकदम क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग लगा कर के चेक करते हैं कि ग्राफ इसका कैसा होगा। देख लीजिए, देख पा रहे हैं इक्वेशन, टी हाफ इक्वल टू 1/KA, ठीक है, या फिर 1/K इंटू 1/A लिख सकते हैं। अब देखिए तो दोनों तरफ आप क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, लॉग 1/K प्लस लॉग 1/A। तो लॉग टी हाफ इक्वल टू लॉग 1/K माइनस लॉग ये। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग फिर से प्लॉट करके देखते हैं तो कैसा हो जाएगा जब तक इसका ग्राफ देखिएगा आप लोग। देखिए इतना वर्सेस इतना, बताइए इसका क्या है, कॉफिशिएंट क्या है, नेगेटिव में है ना। तो नेगेटिव में कॉफिशिएंट तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तब का क्या होगा जी, डिक्रीजिंग ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये जो इंटरसेप्ट आया है, ये जो आपका इंटरसेप्ट आया, ये यही तो इंटरसेप्ट होगा। तो ये आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट यहाँ पे हो गया मीन्स 1/K विदाउट है। स्लोप इसका क्या होगा जी, स्लोप क्या होगा, तो -1। एकदम क्लियर है ना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए हाफ लाइफ टाइम आपका क्या हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ पे, जैसे आप लोग को बताया गया था वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक चीज़ बताया गया था कि जैसे देखिए आपका KT इक्वल टू क्या है आपका, या फिर हाँ ठीक है, KT इक्वल टू 1/A माइनस एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं आप ऐसा है। ठीक है, विदाउट है। चलिए अब आपका क्या है, यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, T को 2T पुट कर देते हैं, मीन्स आपका टाइम को डबल कर देते हैं। तो क्या आपका हो जाएगा जी, K इंटू 2T इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऐसा लिखना पड़ेगा है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। टाइम को डबल कर देते हैं, आपका क्या होगा, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो आपका डबल टाइम पे मिलेगा, सेम ग्राफ आपका होगा। ठीक है, बस टाइम को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। फिर देखिए तो P इक्वल टू 3T, टाइम को T और बढ़ा दिए, T बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स आपका इंटरवल सेम रख रहे हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ का टाइम का डिफरेंस क्या आपका हुआ, T का हुआ, यहाँ से टाइम का डिफरेंस यहाँ पे आपका क्या हुआ, फिर से T का हुआ। ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और भी एक और टर्म आप ले लीजिए, T इक्वल टू कितना 4T, मतलब आपका टाइम को और भी आपका क्या किए, बढ़ा दिए। यहाँ पे सब में देख लीजिए आपका टाइम का इंटरवल जो है आपका वो बिल्कुल आपका क्या है जी, सेम है। ठीक है, टाइम का इंटरवल आपका क्या है, सेम है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, इसको इक्वेशन आपका थर्ड मानिए, इसको इक्वेशन आपका फोर्थ मानिए। ठीक, चलिए अब चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखिए, तो आपका डिफरेंस निकाल के देखिए, डिफरेंस निकाल के देखिए, निकालिए तो आपका क्या होगा, फ्रॉम 2 माइनस 1, सेकेंड में से 2 को घटाइए, सेकेंड में से आपका क्या, फर्स्ट को घटाइए। ठीक है, तो क्या आपका आएगा, K T2 माइनस KT इक्वल टू, एक एक चीज़ को मैं एकदम बिल्कुल तोड़ के बता रहा हूँ, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, एंड दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, किसी भी तरह से आपका प्रॉब्लम, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए डिफरेंस निकालने के बाद तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना जी, ऐसा बचा। ठीक है, कब, जब आप इक्वेशन सेकंड में से क्या किए, जब का
फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए। अब देखिए तो अब क्या करेंगे जी, फ्रॉम थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड में से क्या करिए आप सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो क्या आपका आएगा k3t माइनस k2t इक्वल टू हाफ, सॉरी हाफ कह रहे हैं 3t माइनस a0। ठीक है, और आपका ऐसा ही करते जाइएगा। ठीक है, करके देख लीजिए आप लोग। यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो रहा है, देखिए इस दोनों इक्वेशन को देखिए तो क्या हो रहा है आपका, ये दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों तो आपका क्या है KT ही है। अरे दोनों क्या है, ये दोनों आपका क्या है KT ही है ना, KT ही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये वाला पोर्शन इक्वल होगा, है ना, ये दोनों पोर्शन आपका क्या होगा जी, इक्वल होगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया जी, यहाँ पे जो डिफरेंसेज आ रहा है, अरे ये दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन भी तो क्या होगा आपका सेम ही होगा, है ना, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या हो रहा है कि आपका रेसिप्रोकल करके क्या आपका सेम आते जा रहा है ना। ठीक है, रेसिप्रोकल करके आपका क्या हो रहा है जी, सेम आते जा रहा है यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं क्या, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है तो आपका सेम आते जा रहा है, वो भी रेसिप्रोकल वाला। ठीक, तो आपका यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो कॉमन जो डिफरेंस हुआ जी CT जो हो गया वो क्या हो गया, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, इसी को ले लीजिए ना। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या हुआ, इतना हो गया, और जो कि आपका क्या बताएगा जी, ये आपका HP में है। ठीक है, रेसिप्रोकल करके आ रहा है, जब भी कॉमन डिफरेंस आपका रेसिप्रोकल करके आएगा, अरे रेसिप्रोकल जैसे आपका दो मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें मान लीजिए आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका कुछ ऐसा, मान लीजिए 1/2 करके कुछ भी ऐसा। ठीक है, मतलब उल्टा करके जो भी टर्म रहेगा उसका जस्ट अपोजिट करके आ रहा है, तो समझ जाना है कि यहाँ पे आपका क्या होगा जी, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो आपका सीक्वेंस जो बनेगा आपका क्या होगा जी, डिफरेंस आपका होगा वो क्या चीज़ में होगा, आपका HP में होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं आपके यहाँ पे जो होगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचा यहाँ पे, मैं इधर लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे when time interval is same then differences will be in HP। वहाँ पे देखे थे आपका कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो बोले थे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बोले थे ना जी, कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो बचा हुआ रहेगा वो किस चीज़ में होगा। ठीक है, तो आपका क्या था जी, वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में AP में था, सॉरी GP में था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था आपका AP में था, याद आ रहा है ना आपको। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट जो बचता था, जो रिएक्टेंट का अमाउंट जो आपका लेफ्ट होता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो वो आपका क्या था AP में था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका GP में था एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपका क्या होगा जी, आपका HP में हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है, आपको याद आ रहा है एकदम बिल्कुल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब रिएक्टेंट आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम जो बचता था, रिएक्टेंट लेफ्ट जो होता था वो क्या था आपका जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में AP में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता था जब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता था, एंड आपका क्या होगा यहाँ पे HP में होगा कब, जब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को आप लोग देख लीजिए। देखिए ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आपका फेमस है, सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो साबुनीकरण, पता नहीं कुछ बोलते थे, इसको भूल गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा आपका C2H5। आप इसको क्या करेंगे ना, वाटर से रिएक्शन कराएंगे बेस मीडियम के प्रेजेंस में। याद होगा आप लोग को कि हम लोग वाटर से रिएक्शन कराए थे एसिड मीडियम के प्रेजेंस में, तो आपका क्या होता था जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडियम में कराएंगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, या फिर NaOH से करा दीजिए आप रिएक्शन आराम से। तो आपका क्या होगा यहाँ पे जी, CH3COONA और प्लस आपका C2H5OH। तो ये आपका क्या होगा जी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है। चलिए उसी तरह आप देख लीजिए NO2 का डिकम्पोजिशन देख लीजिए, तो ये आपका 2NO में और प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह देख लीजिए Cl2O का डिकम्पोजिशन, तो क्या होगा आपका यहाँ पे Cl2 और प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह का आपका डिकम्पोजिशन और भी देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा C2H4 में आप देख लीजिए हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा जब का C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हुआ, इस तरह का रिएक्शन हो गया, सेकेंड ऑर्डर का आपका क्या हुआ जी, रिएक्शन हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? शायद ये आप लोग इसको C3H6 कर लीजिएगा। C3H6 का आपका कन्वर्सन था किस में, C3H8 में। ठीक है, ये आपका क्या होगा जी, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। एकदम बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो ये सब आपका क्या था, सेकेंड ऑर्डर का आपका रिएक्शन था। चलिए अब हम लोग चलते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन का इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए nth ऑर्डर रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं अब। nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन मीन्स क्या, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसा करके पढ़ते हैं। तो हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, nth ऑर्डर रिएक्शन से पहले हम लोग सेकंड ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, एक चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, इस तरह का भी आपके सामने केस आ सकता है। मैं आप लोग को बताना भूल गया, देख लीजिए आप लोग के सामने आपका इस तरह का भी केस आ सकता है, देख लीजिए, है ना, इस तरह का भी केस आ सकता है आपका A+B कन्वर्टर आपका P में, मतलब दो अलग अलग रिएक्टेंट रहेगा एंड यहाँ पे रेट जो होगा वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो लोग क्या से हम लोग इसमें क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे। चलिए देखिए, तो आपका क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग है आपका A, इसका कॉन्सेंट्रेशन B अलग है। ठीक है, तो T=0 टाइम पे कुछ ऐसा आपका कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक है, तो T=T टाइम पे देख लीजिए, तो आपका क्या होगा A-X, यहाँ पे भी आपका क्या B-X, आपका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो आपका क्या होगा, रेट की बात कर लेते हैं, तो dx/dt क्या होगा आपका जी, K, और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट का। ठीक, तभी तो इसका पावर 1 इसका पावर 1 आपका दोनों का सम आपका क्या होगा जी, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए dx/dt की बात कर लेते हैं, ये आपका क्या होगा A-X, ये आपका क्या होगा जी B-X, विदाउट है। चलिए यहाँ से देखिए क्या होगा जी आपका dx/A-X इंटू B-X इक्वल टू k/dt। ठीक, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, फिर से 0 से x, ये भी आपका क्या 0 से t, क्योंकि देखिए ना जीरो टाइम पे क्या आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन A, इसका कॉन्सेंट्रेशन B, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0। ठीक है, तो जीरो टाइम पे आपका क्या था, जीरो टाइम पे 0 कॉन्सेंट्रेशन, तो t टाइम पे x कॉन्सेंट्रेशन, जो कि t टाइम पे x कॉन्सेंट्रेशन आपका दिखाया गया, t टाइम T=T टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका कितना है जी, x है। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आप लोग को आता होगा, देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से देख लीजिए हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, A-B से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ A-B से डिवाइड कर देंगे, नीचे में ऐसा ही कुछ रहने देंगे। पता नहीं आप लोग बायो वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा इस चीज़ में, मैं पहले ही बता देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये सब शायद भूल चुके होंगे, आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे क्लास 10th में, बट आप लोग अभी भूल चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये A/, कुछ हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं, देख लीजिए आपका A-X अरे देख लीजिए क्या करते हैं हम लोग, A-X कर देते हैं इसको। ठीक, और इसको क्या करते हैं हम लोग जी, B-X कर देते हैं। ठीक है, डिटेल में एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है ना, A है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, x का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब यहाँ से भी x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ना, सब्ट्रैक्ट करने से कोई ये नहीं कि एक्स्ट्रा x कहाँ से आ गया, ये -x है यहाँ पे, और माइनस से मल्टीप्लाई तो ये माइनस में, और यहाँ पे प्लस में जाएगा, तो +x और -x ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ KT, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका A-B। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, 0 से x है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट ले लेते हैं। सेपरेट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका B-X बचेगा, यहाँ पे आपका क्या हुआ, A-X बचेगा। ठीक है, dx 0 से x, और आपका क्या है KT। अब देखिए आप इंटीग्रेट करके चेक कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आपका होगा, माइनस ऑफ ऐसा कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस log
ए माइनस एक्स, 0 से एक्स, ठीक, के टी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए माइनस साइन क्यों लगाएं, देखिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका क्या होगा जी, हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका ln x, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप a कुछ भी जोड़ दीजिए घटा दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपका क्या होगा जी, a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, विदाउट है जो भी आपका रहेगा, यहाँ पे ऐड वोड क्या होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए तो अब देख लीजिए आपका यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसा इसलिए किए हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। अब देखिए तब का क्या होगा, 1/a माइनस बी। ठीक है, ये प्लस में है और यहाँ भी माइनस आएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो लॉग कितना हो जाएगा आपका a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, 0 से x के टी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, a माइनस बी। ठीक, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, x पुट कर देते हैं, तो एक बार x पुट कर देंगे तो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा, और एक बार क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, तो लॉग a बाई बी, तो लॉग a बाई बी इक्वल टू के टी। ठीक, चलिए थोड़ा सा लंबा में जाएगा अब हो ही चुका है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इधर नोट कर चुके होंगे आई होप। चलिए यहाँ से देखिए तब का क्या हो गया जी, 1/a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, इतना है इंटू b बाई ए इक्वल टू के टी, मतलब के टी इक्वल टू आपका हो गया 1/a माइनस बी लॉग b बाई बी माइनस एक्स a माइनस एक्स बाई ए। ठीक है, यही आपका क्या हुआ, इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया। ठीक है, यही आपका क्या हुआ जी, इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ केसेस मैं बनाया था, लेट कर लीजिए, लेट मान लीजिए आपका क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन, एक कॉन्सेंट्रेशन में आपका चेंजिंग होता है ना, नेग्लिजिबल चेंजिंग होता है। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन आपका नेग्लिजिबल चेंजिंग होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज नेग्लिजिबल। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, a माइनस एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a हो जाएगा। तो आप इसे पुट करके देख लीजिए, क्या बचेगा आपका यहाँ पे, a बाई ए कैंसिल। ठीक, तो क्या बचा आपका, ऐसा बचा। ठीक है, ऐसा बचा विदाउट है, तो इस तरह का आपका हो गया। तो ऐसे केस में आपका क्या होगा ना जी, ऐसे केस में आपका क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो आपका हो जाएगा ना, सॉरी रेट जो होगा आपका वो यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, रेट आपका क्या होगा जी, यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, देख लीजिए। तो डी एक्स बाई डी टी जो होगा आपका जी, वो क्या होगा आपका के और ए एक्स बी माइनस एक्स, ऐसा था ना। तो देखिए इसमें आपका इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आ रहा है, जो आपका नेग्लिजिबल है, मीन्स ए माइनस एक्स के प्लेस पे आप ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो के और ए ये तो दोनों कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो आप इसको क्या करेंगे, आप देख लीजिए, मैं लिख ही देता हूँ अच्छे से, आप लोग इधर नोट कर चुके होंगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए ये था आपका, यहाँ पे a माइनस एक्स को अप्रॉक्स में आप a पुट कर रहे हैं, तो क्या आपका हो जाएगा k a और b माइनस एक्स। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली पोर्सन टू आपका क्या हुआ जी, b माइनस एक्स का होल पावर 1 मीन्स आपका ये क्या हुआ जब का यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर 1 आ गया ना, आपका क्या हुआ जी, आपका 1 ऑर्डर का आपका रिएक्शन आ गया ये। ठीक है, 1 ऑर्डर का रिएक्शन मीन्स आपका इसका ऑर्डर कितना आपका होगा जी, 1 होगा, ऐसा कुछ रिएक्शन आ गया। तो इसका आप एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एस्टर का। ठीक, किसके प्रेजेंस में जी, हम लोग एसिड मीडियम में। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका CH3COOH और प्लस C2H5OH, ऐसा बना। ये क्या होगा आपका, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। ठीक है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब ये देखने से लग रहा है आपका कि ये एंड ये दोनों का मिला करके आपका क्या होगा, 2 होगा जी।
इसका आपका मॉलिकुलरिटी क्या आपका होगा 2 होगा, ठीक है। इसका मॉलिकुलरिटी आपका क्या होगा जी 2 होगा, बट आपका क्या होगा जी इसका मॉलिकुलरिटी आपका क्या होगा जी 1 ही होगा, क्योंकि ये तो प्योरली लिक्विड में है। इसके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंजिंग आएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बात समझ रहे हैं ना। इसके मॉलिकुलर इसके आपका क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंजिंग आएगा तो मॉलिकुलर इसमें आपका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये आपका क्या होगा जी, बोल सकते हैं स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आप लोग इसको एकदम अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो भी होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग नोट कीजिएगा अच्छे से, पहले समझिएगा इसको अच्छे से, तभी जा कर के आपका क्वेश्चन बन पाएगा। नहीं तो आप समझ लेंगे बट आपके पास इसका नोट्स नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे नहीं, ठीक है। चलिए nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आपका होगा n होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए तब का क्या होगा जी, यहाँ पे t = 0 टाइम पे एक कॉन्सेंट्रेशन इसका 0, ठीक। यहाँ पे देखिए तो t = t टाइम पे क्या होगा आपका a - x, तो इसका आपका कितना होगा x हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग dx/dt की बात करेंगे तो क्या होगा जी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a - x का होल पावर n, ऐसा होगा, ठीक। यहाँ से dx/dt की बात करेंगे तो क्या होगा आपका जी a - x का होल पावर n, ठीक है। फिर से देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं ना, आपका सब जगह एकदम बिल्कुल ऐसा ही सेम चीज़ किया था। सेम टर्म वाले को हम लोग क्या करेंगे एक तरफ ले आएंगे k dt। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। आप तो इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, dx/a - x का होल पावर n 0 to x k dt 0 to t। अब यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आपका होगा a - x का होल पावर, यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा n - 1, ठीक है। इतना हो गया, ये आपका क्या हुआ kt आ गया। अब यहाँ से देखिए ये 0 to x था, यहाँ पे देखिए हम लोग लगा देंगे जी 0 to x के लिए, तो क्या आपका होगा, अच्छा एक सेकेंड ये हो गया। तो kt = कितना आपका आ गया जी n - 1 a - x, ये आपका आ गया। बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ गया, ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसी में क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखते चलिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए इसी में देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे गौर से देखिएगा इसको, ये क्या आपका इतना है। अब यहाँ से देखिए तो आपका ये एक आपका रेडीमेड रिजल्ट निकल करके आ गया। ये आपका क्या हुआ रेडीमेड रिजल्ट निकल करके आ गया है। वो रिजल्ट है क्या, इसको देख लीजिए आप लोग। है ना, आपको मान लीजिए आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन निकालना है। सेकंड ऑर्डर के लिए आपका क्या है इक्वेशन निकालना है। तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू 2 पुट करके देखिए kt = 1/2 - 1 a - x 2 - 1/a। यहाँ से आपका क्या होगा जी 1, अरे 1/1 1 ही हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका a - x और यहाँ पे आपका 1/a kt = देख लीजिए अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले निकाले थे ना, डिराइव किए थे ना, ठीक है। अब चलिए n = 3 मीन्स आपका थर्ड ऑर्डर के लिए क्या कर रहे हैं आप, थर्ड ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो क्या आपका हो जाएगा k = यहाँ पे देखिए 3 - 1 इंटू a - x का होल पावर 3 - 1 - 1/a। देख लीजिए आपका एकदम बिल्कुल रेडीमेड रिजल्ट निकाल करके आपके सामने दे दिए हैं। हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर के लिए, फिफ्थ ऑर्डर के लिए, सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है ना ये बात, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम लोग बात करते हैं
इसका वेरिएशंस आप दिखा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसका वेरिएशंस दिखाएंगे बिल्कुल आपका उसी तरह का आएगा। हम लोग अब हाफ लाइफ टाइम पे चलते हैं। हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम। आप लोग को पता है कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम आप लोग को पता होगा क्या होता है जी, कि ऐसा टाइम जिस टाइम पे आपका क्या होगा जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग टी को क्या करते हैं, T/2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा जी, अरे टी को क्या करते हैं, टी हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्या होगा जी, a माइनस एक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, a/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। a माइनस एक्स जो आपका होगा वो a/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका k T/2 इक्वल टू यहाँ से n-1, ठीक। चलिए, यहाँ से आपका क्या होगा जी, 1/a माइनस एक्स था ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना आपका a माइनस एक्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं a माइनस एक्स। अरे देखिए आपका ये सॉरी यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ आपका, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे जी हम लोग, a/2 पुट कर देंगे, तो a/2 n-1। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, 2 का पावर n-1 बाय a का पावर 2, a का पावर आपका क्या होगा जी, n-1। चलिए, माइनस इतना। अब देखिए तब का क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ कर देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग n पुट कर दीजिएगा, n-1 पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं छोड़ दिया था, n-1 आप लोग पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। n-1 पुट कर दीजिएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। n-1 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक 1/a माइनस एक्स का होल पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा जी, 1/a का पावर n-1, ठीक है। आप लोग इसको कर दीजिएगा ऐसा, ठीक। चलिए, यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, यहाँ पे भी आपका a का पावर n-1, ठीक है। ऐसा हो गया। अब देखिए दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेने के बाद आपका हो गया सेम, ठीक। चलिए, के को भी हम लोग क्या करते हैं, इधर ही फेंक देते हैं, तो टी हाफ। देखिए, अब गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, देखिए तो जी, इसको हम लोग एक पार्टिकुलर नंबर मान लेंगे हम लोग। बस अब क्या करेंगे जी, कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करेंगे, डिपेंड कराएंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते हैं, सबको सी मान लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू क्या आपका होगा जी, सी इक्वल टू होगा आपका कितना, 2 का पावर n-1 और k इंटू n-1, ठीक है। इतना आपका होगा सी का वैल्यू। अब देखिए तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, तो t n-1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a का पावर n-1 का हो गया, ठीक है। t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका a का पावर n-1 का हो गया ना। वेरिएशन इसका इस तरह का। अब देखिए आपका यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका हो गया किसका, जब का n-1 का। अब सोचिए तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए तो फॉर n इक्वल टू 0, मतलब आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख रहे हैं, ये आपका किसके लिए, जब का जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपका क्या होगा, t हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, a का पावर 0-1, तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका a का, है ना। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे t आपका क्या हुआ, t हाफ जो आपका हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हुआ जी, a का हो गया। मीन्स आपका इसका वेरिएशंस देखेंगे तो आपका इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, किसके लिए, जब का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, देख लीजिए आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपका क्या यहाँ पे आपका इस तरह का वेरिएशंस हो गया t हाफ, ठीक। फिर देखिए आपका नेक्स्ट देख लीजिए आपका फॉर n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a का पावर 1-1, तो t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 मतलब कांस्टेंट, मतलब t यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आप हटा देंगे तो क्या आपका कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया ना जी, कांस्टेंट आ गया। तो कांस्टेंट आ गया तो इसका ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा जी, t हाफ किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो बिल्कुल कांस्टेंट होगा ग्राफ।
कोई वेरिएशन नहीं, एकदम बिल्कुल क्या होगा, फिक्स होगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आपका क्या होगा जी, इंडिपेंडेंट हो गया किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से आपका क्या होगा जी, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग, फॉर n इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे t हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 2-1, तो t हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका a। तो आप लोग देख चुके हैं अभी जस्ट पहले, कुछ देर पहले देखे थे, t हाफ जो था आपका वो क्या था, आपका ऐसा करके वेरिएशंस था, बिल्कुल आपका इन्वर्स वेरिएशंस था। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए और भी देख लीजिए आपका क्या होगा जी, n इक्वल टू 4 के लिए बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका t हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 4-1, तो t हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका q। तो फिर से देखिए इसका भी ग्राफ आपका क्या होगा जी, अब आपका क्या होगा जी, ऐसा ही होता चला जाएगा। ठीक है, अब सबका ग्राफ आपका क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही होता चला जाएगा। अभी सबका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम आपका क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका क्या था, ये दोनों थोड़ा सा था आपका एबनॉर्मल था कि यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन, जैसे इंक्रीज़ करेगा तो हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज़ कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था आपका जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब क्या होगा, डिक्रीज़ करता चला जाएगा। तो आप ग्राफ देखकर भी क्या हो सकता है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊँगा, मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका रेट से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।